ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। 30 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है। बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है। इसका उत्तर बताया है बाबा ने। बाप का डायरेक्शन है कि किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। कई बच्चे कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि एक बाप पर तुम डिपेंड रहते हो। आज की मुरली का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवानुवाच अपने शालिग्रामों प्रति। शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवानुवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवानुवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों के प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसाल समझो, बाबा ने कहा, मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है। बाबा ने कहा कि समझो, अगर रथ को कोई तकलीफ होती है, वो कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह फिर समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ही। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक बाबा ने कहा, बच्चों को कोई अटक नहीं रह जा सकती। बाबा ने कहा कि बच्चों को अगर समझाना हो किसी को, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकती। समझो, पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है। साकार में बाबा को पोस्ट लिखते थे, किसी कारण आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी। ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई
तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनाना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनाने हैं। बाबा ने कहा बच्चों को ज्ञान सुनाना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तो हो तुम संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह अब ज्ञान देते हैं, तब मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को नहीं, देह अभिमान के बाद कोई न कोई भूल होती है। कोई सेमी कामवश हो जाते हैं, क्रोधवश, मनसा में तूफान बहुत आते हैं। प्यार करे ये करे, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते हुए मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, जब भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती है, परंतु ऐसा न हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं। आगे तो यह ज्ञान ही नहीं था। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें। एक राम को याद करें, सच्चे प्रीतवान बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पिता वर्ता अथवा भगवान वर्ता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की तो बात ही नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, कोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं। यहाँ जीव घात की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, दे अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। 100% पास तो कोई हुआ ही नहीं है। नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती रहती हैं। उस पर सावधानियां नहीं मिलेगी तो भूल छोड़ेंगे कैसे। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं फिर भी पता नहीं क्या होता है। हमसे इतना कड़ी भूले पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में ही नहीं आता। दे अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती, वर्षा भी कम हो जाता है।
ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि लगाते हैं, मारते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरों का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रह बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वो टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो वह फिर छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बुरी, बाबा ने कहा, सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी भी याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है, सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ख्याल करना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो अभिमान टूटता जाएगा और कोई भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई कोई में एक दाना निकलता है। स्कॉलरशिप भी लेते हैं, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो, देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावे, परंतु बाबा सरकमस्टांसेस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान को बहुत तुम बच्चों को ज्ञान बहुत मिला है, तो बच्चों द्वारा बाप का सर्विस कराते रहो और करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसे उसी समय कान पकड़ना है। बाबा ने कहा अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी बनना है, अंतर्मुखी रहना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, सच्चा पिता वर्ता बनना है। जीते जी पली चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज का मुरली का वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को सम, सामने समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा।
और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। आज की मुरली का स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज 30 जनवरी है। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 30वां पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीजी में सार बाबा ने कहा, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल में स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते चलो। अच्छा, ओम शांति।